हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन जो कि पूछा गया था जे एडवांस 2021 में। तो क्वेश्चन है एस एन सच दैट 0 to infinity टेंस टू रियल नंबर और डिफाइंड बाई एस एन इज इक्वल टू सम्मेशन के इज इक्वल टू 1 to n कॉट इनवर्स इन अ ब्रैकेट 1 plus k इन ब्रैकेट k plus 1 x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हुआ है। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट है। इसका मतलब x ऑलवेज भी क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है। तो जब x पॉजिटिव है तो उस केस में हमको इस क्वेश्चन के लिए चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ध्यान ये रखनी है कि भाई टेन इनवर्स 1/x जब रेसिप्रोकल करना होता है तो हमारे पास ये केस होता है, वो होता है कॉट इनवर्स x होता है व्हेन x पॉजिटिव, जिसके बारे में हमें केवल बात करनी है क्योंकि x नेगेटिव के बारे में यहाँ पे बात नहीं करनी है। लेकिन x नेगेटिव होता है तो वैल्यू क्या होती है, -पाई प्लस कॉट इनवर्स x होती है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन को ध्यान रखना है कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अगर आपको ये रूल पता है तो इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान होगा। तो चलिए इसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एस एन इज इक्वल टू जो दिया गया है वो हम फिर से लिख लेते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू दिया गया है, एस एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 0 to n दिया गया है, कॉट इनवर्स इन अ ब्रैकेट दिया गया है 1 प्लस के प्लस 1 और यहाँ पे के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स दिया हुआ है। अब एक्स तो यहाँ पे पॉजिटिव है, एक्स क्या है, पॉजिटिव, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं समेशन के इज इक्वल टू 0 to n टेन इनवर्स, इसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन 1 प्लस ये जो वैल्यू है इसको हम लिखना चाहते हैं k प्लस 1 इंटू एक्स लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं के एक्स लिख देते हैं। इसका फ़ायदा ये मिल जाता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इन दोनों का जो डिफरेंस है ये मुझे न्यूमरेटर में दिया हुआ है क्योंकि k प्लस 1 एक्स माइनस के एक्स की वैल्यू होती है x। ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे समेशन k इज इक्वल टू 0 to n हो गया टेन इनवर्स इन ब्रैकेट x की जगह क्या लिखा जाएगा, k प्लस 1 एक्स माइनस के एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस के एक्स इंटू के प्लस 1 एक्स लिख देते हैं। ठीक है। तो इससे फ़ायदा हमें ये मिल जाता है कि हम इसको लिख सकते हैं समेशन के इज इक्वल टू 0 to n लिख देते हैं और ये आएगा टेन इनवर्स, जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था वही लिख देते हैं के प्लस 1 एक्स माइनस टेन इनवर्स के एक्स। ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब हमें k की वैल्यू अप्लाई करनी है तो हम देखते हैं यहाँ पे कि वैल्यू क्या आ सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे समेशन k की वैल्यू 0 लगाया, k की वैल्यू जैसे हमने 0 लगाया तो वैल्यू आ गई टेन इनवर्स x जाएगा माइनस का टेन इनवर्स 0 आ जाएगा, फिर प्लस k की वैल्यू 1 लगाया जाए तो टेन इनवर्स आ जाएगा 2x माइनस टेन इनवर्स k की वैल्यू 1 लगाया तो x आ गया। ऐसे ही अगर आपने 2 लगाया तो टेन इनवर्स 3x आ जाएगा और माइनस का टेन इनवर्स 2x आ जाएगा। और ऐसे ही जब हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे n टर्म्स तक तो लास्ट में जो टर्म आएगा वो आएगा टेन इनवर्स n लगाया तो n प्लस 1 इंटू एक्स आ गया माइनस का टेन इनवर्स n x आ गया।
इस टाइप की सीरीज आपने प्रैक्टिस में किया होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे जो आपके पास टर्म्स हैं वो फर्स्ट एंड लास्ट बचते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम मेरा बीच के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा आपके पास यहाँ पे tan इनवर्स n+1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी। और यहाँ पे जो वैल्यू थी वो k क्यों 0 से स्टार्ट नहीं थी बेटा जी, ये वैल्यू स्टार्ट थी 1 से, सॉरी ये वैल्यू 1 से स्टार्ट है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो हमें 1 से स्टार्ट करनी थी, तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ 2x आएगा। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये 2x आएगा, ये 4x हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, ऐसे n+1x। तो जो बचेगा वो बचेगा यहाँ पे tan इनवर्स n+1x माइनस का tan इनवर्स x बचेगा। ये आपका Sn आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करना है तो इसे हम सिंप्लीफाई इस टाइप से भी कर सकते हैं कि tan इनवर्स के साथ आएगा आपके पास n+1x माइनस x डिवाइड बाई 1 प्लस n+1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको कैसे हमें मैच कराना है। ठीक है, तो देखा जाए जरा इसके ऑप्शंस को। तो ऑप्शन जो दिया गया, पहली बात S10 ऑफ x दिया गया, तो S10 ऑफ x के बारे में बात कर लेते हैं। तो S10 ऑफ x कैसे निकाला जाएगा, तो S10 ऑफ x निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे S10 ऑफ x की जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा 10 है तो यहाँ पे 11x माइनस का x मतलब ये 10x हो जाएगा, डिवाइड बाय आएगा 1 प्लस 11x स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अगर रेसिप्रोकल करना चाहें तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 1 प्लस 11x स्क्वायर डिवाइड बाई 10x, क्योंकि x की बात हम पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं। और इसी को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस 11x स्क्वायर डिवाइड बाई 10x। तो इस टाइप से आई होप ये ऑप्शन हमारा मैच कर जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 10x। तो 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 10x, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच कर जाता है S10 ऑफ x। ठीक है, बात करेंगे अब हम सेकंड ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है। तो दिया गया है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी cot ऑफ Sn ऑफ x इज इक्वल टू x दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। n टेंस टू इंफिनिटी Sn, तो इसको देखा जाए, यहाँ लिख लेते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn मतलब cot ऑफ Sn ऑफ x दिया गया है। ठीक है, तो Sn की जो वैल्यू है देखा जाए, तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो लिमिट लिख देते हैं n टेंस टू इंफिनिटी cot लिख दिया, और यहाँ लिख सकते हैं हम tan इनवर्स n+1 x माइनस tan इनवर्स x लिख देते हैं। और जैसे हमने इंफिनिटी यूज़ किया तो आ गया cot, इन्फिनिटी के केस में इनफाइनाइट हो जाएगा, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा 10 ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा, और ये वैल्यू हम x लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन के लिए। तो थर्ड ऑप्शन देखना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन S3 ऑफ x इज इक्वल टू π/4 बोला गया, S3 ऑफ x निकालना पड़ेगा। चलिए S3 ऑफ x निकालते हैं। S3 ऑफ x की बात की जा रही है। ठीक है,
तो S3 ऑफ x की बात की जाए तो S3 ऑफ x अभी हम लोग बात कर चुके थे S10 के बारे में, तो ऐसी बात कर रहे हैं S3 ऑफ x की, तो S3 तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखना पड़ेगा। S3 ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 4 बोला गया है, तो पाई बाई 4, तो चेक किया जाए तो यहाँ वैल्यू आएगी 10 इनवर्स n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू अगर 3 होगा तो 4x माइनस x मतलब ये 3x हो जाएगा, डिवाइड बाय आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1, बिकॉज 10 इनवर्स पाई बाई 4 हो गया तो वो हो जाएगा 1। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, सो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम अगर देखें तो यहाँ पे d की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही b स्क्वायर माइनस का 4ac विच इज लेस देन 0, तो d निगेटिव है मतलब नो रियल रूट्स, तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा ऑप्शन जो है वो थर्ड वो सही नहीं है। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब बात करते हैं Sn ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1/2 व्हेन n ग्रेटर इक्वल टू 1। तो चलिए Sn ऑफ x को चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा Sn ऑफ x और 10 के साथ लगा हुआ है, तो इसको भी देखना पड़ेगा। Sn ऑफ x अभी बात की थी हम लोगों ने, लिखा था 10 इनवर्स ऑफ, हमारे पास वैल्यू आ गई थी n प्लस 1 x आ गया था, माइनस का x आया था, डिवाइड बाई 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर आ गया था। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 10 इनवर्स हो गया हमारे पास, ये वैल्यू हो गई nx डिवाइड बाई 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है। और यहाँ पे बात करनी है मुझे, यहाँ पे बात करनी है मुझे, इसको देखना पड़ेगा हमें फिर से वापस। 10 ऑफ Sn, तो 10 ऑफ Sn देखना है तो 10 ऑफ Sn देख लेते हैं, तो 10 ऑफ Sn इज इक्वल टू आएगा nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर, और यहाँ बात की गई n की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए, तो हम जरा चेक कर लेते हैं 1 पर, तो वैल्यू आएगी x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू चेक करने की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि उसको हम लोग लेट कर लेते हैं y, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू आ सकता है 1 अपॉन x प्लस 2x, मीन्स ये जो वैल्यू है वो है x प्लस 1 अपॉन x, मीन्स ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 होगी व्हेन x पॉजिटिव है। अगर ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1/2 होगी, लेस देन 1/2 मतलब 10 ऑफ Sn इज ऑलवेज बी लेस देन 1/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन है लेस देन आर इक्वल टू 1/2, इक्वल टू 1/2, तो इक्वल टू 1/2 तो नहीं होगा, फिर लेस देन 1/2 होगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिए हैं, और ये हमारा ऑप्शन आई थिंक ये वैल्यू मैच आपकी नहीं करेगी। ठीक है, तो इस टाइप से इसका सलूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो आपको सारे ऑप्शन जरूर चेक करने चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस
आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।